Hello everyone, I welcome you all on this first session of पराक्रम सीरीज। इस सीरीज के थ्रू हम लोग रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के सारे कंपोनेंट्स को जो है वो काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ MCQs। बिकॉज हम लोग ये जानते हैं कि अल्टीमेटली आप लोग जितना मर्जी चीज़ों को पढ़ लें, जब तक आप लोग MCQs को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, till then you will not be able to get clear your exam itself। इस पराक्रम सीरीज के थ्रू हम लोग जो है वो अपने RBWM के चारों मॉड्यूल्स, दैट इज मॉड्यूल A, B, C and D, चारों मॉड्यूल्स को जो है वो कवर करेंगे इन फॉर्म ऑफ MCQs itself। इसका पैटर्न कैसा रहेगा इन सेशंस के अंदर? पहले हम लोग MCQ को डिस्कस करेंगे, फिर वो MCQ कौन से टॉपिक से पूछा गया है उन टॉपिक्स को देखेंगे, और रिलेटेड जो भी MCQs जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को हम लोग जो है वो कवर अप करते हुए चलेंगे। आज की इस सेशन में वी विल बी स्टार्टिंग विद मॉड्यूल A, चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। First question is, which among the following statements is correct about retail banking? Your options are: ticket size is small, large number of depositors, both A and B, and option D is none of the above। ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं रिटेल बैंकिंग के रिगार्डिंग, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, रिटेल बैंकिंग के जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वहीं से इस क्वेश्चन को जो है वो उठाया गया है। और हाँ, एक और बात मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो है एग्जामिनर ने आप लोगों से पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम जो है वो मोस्टली डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रिटेल बैंकिंग के रिगार्डिंग जो ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है? Let us see the right answer. The right answer is option C, that is both A and B itself. That is, ticket size is small and a large number of depositors are there in retail banking। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम समझेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पुट किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जैसे ऑलरेडी बताया कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इस चैप्टर से फ्रेम किया गया था, रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो हम लोग जो है पहले समझेंगे कि बैंकिंग क्या है, उसके बाद बात करेंगे रिटेल बैंकिंग के बारे में, फिर आएंगे कि रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को किस तरह के डिपॉजिटर्स देखने को मिलते हैं और टिकट साइज क्या होता है। इस MCQ को हम लोग जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इन दोनों स्टेटमेंट्स को। लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिटेल बैंकिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में। बैंकिंग को समझने से पहले हम लोग जो है रिटेल बैंकिंग के बारे में डायरेक्टली बात करें, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि बैंक्स फंक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, जो भी हाउस होल्ड होते हैं उनके द्वारा अपना जो भी सरप्लस फंड्स होते हैं उन सरप्लस फंड्स को बैंक्स के पास डिपॉजिट करवाया जाता है। अब बैंक्स इन्हीं फंड्स को आगे लैंड कर देते हैं टू द बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट इटसेल्फ। अब जब ये हाउस होल्ड्स बैंक्स के पास इन फंड्स को, अपने सरप्लस फंड्स को डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक्स जो है इन सरप्लस फंड्स को जब इन हाउस होल्ड को वापिस करेंगे तो उसके साथ ही साथ कुछ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा बैंक्स के द्वारा। सपोज करते हैं 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक्स जो है इन सरप्लस फंड्स के ऊपर हाउस होल्ड्स को दे रहे हैं। अब बैंक्स ने ये फंड्स आगे दिए बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट को। अब बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट के द्वारा इन फंड्स को कहीं ना कहीं जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। अब बैंक्स ने इनको ये लैंड किया हुआ है पैसा, अब इस पैसे को कभी ना कभी ये लोग बैंक्स को रीपे करेंगे, तो जितना पैसा लिया होगा उसके साथ साथ कुछ इंटरेस्ट भी बैंक इनसे लेगा। सपोज 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस लेंडेड मनी के ऊपर जो है बैंक्स के द्वारा बैंक्स को पे किया जाएगा बाय द बिजनेस फर्म और द गवर्नमेंट इटसेल्फ। हम लोग देख रहे हैं ये जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और 3% के बीच में, दैट इज 2% इटसेल्फ। ये जो 2% का डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसी
रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू एक बैंक जो है वो अपनी इनकम अर्न कर रहा है। सो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंक्स जो है वो हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहे हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फंडिंग की जा रही है बैंक्स के द्वारा इन बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट को, इस फंड का यूज कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के रूप में किया जा रहा है, जिससे अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो भी प्रोस्पेरस होती हुई हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो ये हम लोगों ने एक बैंक कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में बात की। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज रिटेल बैंकिंग। सो रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। सो यहाँ पे बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर किया जा रहा है टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स। अब ये इंडिविजुअल कस्टमर्स किस तरह के हो सकते हैं इनके बारे में यहाँ बात कही है। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स इन रिटेल बैंकिंग as well as the ticket size is small in retail banking। so देखिए यहां से क्वेश्चन पुट किया गया था, यहां से क्वेश्चन बनाया गया था एग्जामिनर के द्वारा आप लोगों के लिए। सो लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं जिनको बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं। सो मतलब क्या है, लार्ज नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हमारे पास हैं, कि मतलब संख्या में बहुत ज्यादा कस्टमर्स हैं हमारे पास रिटेल बैंकिंग के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए। दूसरा, टिकट साइज इज स्मॉल। अब वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स तो हैं, बट इन कस्टमर्स के द्वारा जो भी लोन्स वगैरह लिए जा रहे हैं या फिर बैंक्स के अंदर डिपॉजिट्स किए जा रहे हैं, अगर उनका क्वांटम देखा जाए तो लोन जो लिया जा रहा है उसका क्वांटम भी कम है, और जो डिपॉजिट्स किए जा रहे हैं वो भी बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट के डिपॉजिट्स जो है वो इन कस्टमर्स के द्वारा बैंक्स के अंदर किए जा रहे हैं। सो ये जो लोन्स कम लिए जा रहे हैं, डिपॉजिट्स भी कम किए जा रहे हैं, इसी को बोला गया है टिकट साइज इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। आई होप आप लोगों को अब समझ आ रहा होगा कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था उसके अंदर जो ये दोनों स्टेटमेंट्स दी गई थी, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही क्यों हैं। सो अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं। सो करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन्स, मॉर्टगेजेस, पैरा बैंकिंग एंड डिजिटल बैंकिंग। करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के बारे में आप लोग जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स और रेकरिंग डिपॉजिट्स भी यहां पे आ जाएंगे। इसके अलावा लोन्स, मॉर्टगेजेस। अब पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके लिए बैंक्स जो हैं वो फी बेस्ड इनकम अर्न करते हैं। सो यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आप लोगों के लिए। इट इज द मेन प्लस पॉइंट ऑफ दिस पराक्रम सीरीज कि हम लोग एमसीक्यू को तो डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ और किस तरह के एमसीक्यूज फ्रेम हो सकते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी हम लोग पढ़ रहे हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को उन सारे टॉपिक्स को बताता चलूं जिनसे एमसीक्यूज एग्जामिनर जो है वो फ्रेम कर सकता है या फिर प्रीवियसली फ्रेम किए हुए हैं। सो पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं दीज आर फी बेस्ड इनकम फॉर द बैंक, और इसके अंदर हम लोग जनरली देखते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए। सो दीज कम्स अंडर द पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज डिजिटल बैंकिंग। तो हम लोग जानते हैं कि आजकल जो भी हमारी फिजिकल बैंकिंग सर्विसेज हैं उन सभी बैंकिंग सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को रिप्लेस किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल बैंकिंग बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। Moving ahead, now let us move ahead and try to solve out another one question. Which among the following is not a characteristic of retail marketing? Your options are individual customers or small organizations, small number of customers, many products and services, ऑप्शन डी इज बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल सर्विसेज। तो भैया आप लोगों ने ये ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन पढ़ें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है, ये नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, इन चीजों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इटसेल्फ, दैट इज स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स। अभी मैंने आप लोगों को हालांकि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बताया कि देयर आर वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल मार्केटिंग। अब हम लोग रिटेल ये जो बैंकिंग है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर देखें तो यहां से ये क्वेश्चन पुट किया गया था भाई रिटेल बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो इंडिविजुअल कस्टमर्स और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल बैंकिंग। सो यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर्स रहते हैं या फिर कोई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे किसी ने कोई
करियाना शॉप खोली हुई है, इसके अलावा किसी की कोई छोटी मोटी रेडी है जिसके ऊपर वो फल सब्जी वगैरह बेचता है, सो दोज, या फिर किसी की कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो बहुत ही एक छोटे लेवल के ऊपर जिसको मैनेज किया जा रहा है, सो ये सारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्ट बनेंगी हमारी रिटेल बैंकिंग का। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर देयर, तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात की कि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स आर देयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कॉमन मैन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ रिटेल बैंकिंग, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट इज मैनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में हम लोगों ने अभी देखा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एफडी, आरडी, लोन, मॉर्टगेजेस। पैरा बैंकिंग में हम लोगों ने देखा म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस, और इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। नेक्स्ट इज बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स विद द हेल्प ऑफ दिस रिटेल बैंकिंग। अब इसका मतलब क्या है, फिजिकल सर्विसेज का मतलब क्या है कि ब्रांचेस के अंदर जैसे एटीएम्स वगैरह के थ्रू जो फिजिकल सर्विसेज है जिनको फिजिकली टेंजिबली टच किया जा सकता है, उस तरह से भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर्स को, और इसके अलावा वर्चुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है कस्टमर्स को। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस टू आर दी पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग टारगेटेड कस्टमर्स। जो भी हमारे स्मॉल या मीडियम बिजनेसेस हैं जिनको हम लोग MSMEs भी बोल सकते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो माइक्रो स्मॉल एंड ये जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग टारगेटेड कस्टमर्स। सो ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में बात की, जहां से आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। नाउ मूविंग अहेड, अब हम बात कर लेते हैं कुछ की टर्म्स के बारे में। सो की टर्म्स की अगर बात की जाए, सो देयर आर टू की टर्म्स जो कि रिटेल बैंकिंग के रिस्पेक्ट में डिस्कस की जाती हैं। सो फर्स्ट वन इज मास रिटेल बैंकिंग। अब मास रिटेल बैंकिंग देखिए इमेज से भी क्लियर हो रहा है, और मास का मतलब ही क्या है कि बहुत ज्यादा लोग। सो इट मास रिटेल बैंकिंग में किसको केटर किया जाता है, मासेस को केटर किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग देम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि सपोज एक इंडिविजुअल कस्टमर है C1, उस C1 कस्टमर को अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है ऑन हिज सेविंग्स अकाउंट, तो अगर कोई CN कस्टमर है उसको भी सेम 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऑफर किया जा रहा होगा ऑन द सेविंग्स अकाउंट। मतलब बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स विद रिस्पेक्ट टू द मास रिटेल बैंकिंग। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो क्लास रिटेल बैंकिंग इज डिजाइंड फॉर निश या फिर हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स। ऐसे इनकम वाले कस्टमर्स जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा रहती है, उनके लिए क्लास रिटेल बैंकिंग जो है वो उसको डिजाइन किया जाता है, और इसके अंदर जो भी हमारे कस्टमर्स रहेंगे उन कस्टमर्स को टेलर्ड या फिर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर किए जाएंगे। टेलर्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि सपोज उनको अगर कोई डेबिट कार्ड भी इशू किया जाना है किसी हाई नेटवर्थ इनकम वाले कस्टमर को, तो उस डेबिट कार्ड के ऊपर उसका नेम तो एम्बॉस किया ही जाएगा, साथ ही साथ उसकी जो मैरिज एनिवर्सरी है उस मैरिज एनिवर्सरी की डेट भी उसके ऊपर एम्बॉस की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ द कस्टमर की वो किस तरह की जो है वो स्पेशलाइजेशन या फिर कस्टमाइजेशन अपने कार्ड के ऊपर करवाना चाहता है। कई बार कस्टमर्स की रिक्वेस्ट पे फोटोग्राफ्स वगैरह भी जो है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर लगा दिए जाते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब स्पेशली उसी हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर के लिए उस प्रोडक्ट को जो है वो डिजाइन करना, तो उसको बोला जाता है कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ। अब क्लास रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स हैं इनको अलग अलग तरह के वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द बैंक इटसेल्फ। वेल्थ मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना, उनको रिटायरमेंट प्लानिंग के रिगार्डिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करना, इसके अलावा उनके एसेट्स की सही जगह पे एलोकेशन करना, मतलब जो भी उनके पास एसेट्स हैं क्या उन एसेट्स को वो कहीं म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं या फिर कहीं इक्विटी मार्केट में लगाना चाहते हैं, डेट मार्केट में लगाना चाहते हैं, कहां लगाना चाहते हैं अपने एसेट्स को फॉर द मैक्सिमम रिटर्न। इसके अलावा एजुकेशन की प्लानिंग करवाने में हेल्प की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन। अब ये जो वेल्थ मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के इस सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए।
हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हम लोग अभी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसी तरह से वेल्थ मैनेजमेंट का एक सेपरेट चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू बहुत ही डिटेल में इन वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे. Now there is a homework question for you guys. Mass retail banking includes mass customers, standardized products, customized products या फिर both A and B. So try to answer out this question in your comment box guys. Now I just want to let you know कि अगर आप लोग भी जैब 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो एडुटैप के द्वारा मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ जैब इटसेल्फ, जिसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी विच विल बी ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट इज 15 मिनट्स इटसेल्फ, जो कि आप लोग अपने कॉम्यूट टाइम वगैरह के अंदर इन क्लासेस को देख सकते हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद शॉर्ट नोट्स और चैप्टर वाइज एंड मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस विल आल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर यू. और इसके अलावा एग्जाम से जस्ट पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस ऑफर की जाएंगी इस मास्टर कोर्स के अंदर, जो कि आप लोगों को एक क्विक रिवीजन करने में जो है वो हेल्प करेंगी. और अगर आप लोग इस कोर्स को अवेल करते हैं तो यू कैन यूज द कोड JAIIB75, जहां से आप लोग 75% फ्लैट ऑफ जो है इस कोर्स के ऊपर अवेल कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. आई होप you like this session, and if you have any queries you can mail us on hello@edutap.co.in. Jai Hind.